अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के आज यौम पाकिस्तान पर होने वाली परेड में मानी खेज़ इशारे सामने आए हैं। ना सिर्फ नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के हवाले से जनरल कमर जावेद बाजवा ने कुछ इशारे दिए, बल्कि उन्होंने सियासी अमल में सियासतदानों से और सियासी इस वक्त जो खेल चल रहा है उससे भी दूरी का इशारा दिया। कमर जावेद बाजवा साहब ने आज यौम पाकिस्तान की परेड के मौके पर उन्होंने तमाम प्रोटोकॉल्स को साइड पर रख दिया, तमाम जो उनका जो सिक्योरिटी है उसको एक साइड पर रख दिया, बल्कि जो सिक्योरिटी पर मामूर कमांडोज थे उनको हाथ से पीछे करके वो पब्लिक स्टैंड्स में भी चले गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने लोगों के साथ हैंडशेक भी किया, मुसाफा भी किया, सेल्फियाँ भी उतरवाईं और उनके साथ हल्की फुल्की जिसे हम कहते हैं ना गैर रस्मी गुफ्तगू वो भी। और ये उस वक्त हो रहा है, ये तमाम उनकी जो गुफ्तगू और इशारे जिस वक्त आज मुख्तलिफ जगहों पर इस बात के इशारे मिल रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक मरतबा फिर हुकूमत और अपोजिशन को एक जगह पर बिठाकर इन दोनों के मामलात को तय कराने की कुछ कोशिश की जा रही है। कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामलात को तय कराया जा रहा है। ये ऑफ़र दी गई है कि अपोजिशन को कि जनाब आप तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें और तहरीक अदम एतमाद वापस लेने की सूरत में इसी साल इंतखाबात करा दिए जाएंगे और हुकूमत इस हवाले से आपको गारंटीज़ भी देने के लिए तैयार है। एक स्टोरी शाया हुई आज दी न्यूज़ के अंदर अंसार अब्बासी साहब की, और इस स्टोरी के अंदर ये बात कही गई है कि कौमी एजेंडे के लिए हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के लिए और मुज़ाकरात में मदद के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी आमादगी ज़ाहिर कर दी है, क्योंकि मुख्तलिफ हलकों की तरफ से मुख्तलिफ लोगों की तरफ से ये एक प्रेशर बिल्ड हो रहा था इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि जनाब आप आगे बढ़ें और किसी किस्म का कोई रोल प्ले करें। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इस मामले पर आमादा नहीं हो रही थी। वो आगे बढ़कर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो इस वक्त जारी सियासी तनाव है इसको ख़त्म करने के लिए आमादा नहीं हो रही थी, और वो ये कह रही थी कि नहीं जनाब अपनी लड़ाई है, आप पे लड़ो, हमारा इस सारे खेल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब मुख्तलिफ जगहों से राब्तों के बाद, सियासतदानों की तरफ से भी राब्तों के बाद और इमरान खान साहब की तरफ से भेजे गए कुछ जिसे हम कह सकते हैं मैसेंजर्स, उनके साथ भी राब्तों के बाद ये स्टोरी के मुताबिक जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से इस बात का इशारा दिया गया है कि जनाब अगर ये सब लोग मिल बैठने के लिए तैयार हैं तो हम फैसिलिटेशन के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो सारी कहानी है आज एकदम से जिसे हम कह सकते हैं उस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बिल्कुल ही पानी फेर के रख दिया, क्योंकि उनकी तरफ से बड़े दो टोक अंदाज के अंदर कुछ बातें सामने आई हैं और उसी गैर रस्मी गुफ्तगू की जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। पहले तो आप इस वक्त वो क्लिप भी देख रहे होंगे जिसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लोगों से मिलने के लिए, उनके स्टैंड्स में जाने के लिए अपने जो प्रोटोकॉल है, अपने उनकी जो सिक्योरिटी के लिए कमांडोज हैं उनको पीछे कर रहे हैं, बड़े लाउडली बड़े गुस्से के अंदाज में कह रहे हैं हट जो पीछे, मुझे मिलने दो। ये इस मौके पर वो वहाँ पर गए, लोगों से उन्होंने बातचीत की और कुछ मामला जो लोगों ने उनसे वहाँ पर सवालों जवाब हुए। तो एक इस मौके पर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का ये कहना था कि सियासतदानों को आपस में तय करने दें, फ़ौज मुदाखलत नहीं करेगी। यानी इस वक्त जो पॉलिटिकल बिल्डअप हो रहा है और जो तहरीक अदम एतमाद है उसने 25 मार्च को अब पेश हो जाना है, या जो नेशनल असम्बली का इजलास बुलाया हुआ स्पीकर असद कैसर साहब ने, उसके बाद इस प्रोसेस का आगाज़ हो जाएगा। अल्टीमेटली इसने किसी न किसी जगह पर किसी न किसी लॉजिकल एंड पर जाके ख़त्म हो जाना है, क्योंकि ये लड़ाई है, ये तहरीक अदम एतमाद है, कोई जो अक्सरियत में होगी पार्टी वो जीत जाएगी। और अगर हुकूमती इत्तेहादी कबल अज़ वक्त इस वोटिंग से पहले इस बात का ऐलान कर देते हैं, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि वो 24 मार्च को या 25 मार्च को इस बात का वाज़ेह और दो टोक अंदाज में ऐलान कर देंगे कि वह हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, तो उसके बाद इमरान खान साहब के लिए ऑप्शंस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इत्तेहादियों के बल पे ही उनकी जो हुकूमत है वो कायम है। मुनहरफ अरकान की के वोट को इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी इत्तेहादियों के अलग होने की सूरत में। अब इस सिनेरियो के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये कहना कि सियासतदानों को आपस में तय करने दें, फ़ौज मुदाखलत नहीं करेगी, बुनियादी तौर पर उसी सिमत में इशारा है, या ये पैगाम है हुकूमत के लिए भी, अपोजिशन के लिए भी और इत्तेहादी जमातों के लिए कि अगर आप किसी फ़ोन कॉल के मुंतज़िर हैं तो ये फ़ोन कॉल अब नहीं आएगी। अब आपने जो सियासी लड़ाई है इसको पार्लियामेंट के फोरम में सियासी अंदाज में
खुद ही इसका आपने कोई इसको लॉजिकल एंड की तरफ लेके जाना है। अगर हम गौर करें, मज़ीद बातें आपसे मैं करता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से, अगर हम गौर करें तो दो चीज़ें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं। नंबर वन, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कतई तौर पर न्यूट्रल होने का जो एक तासुर है, बड़ा उन्होंने इस बारे में इस बात का इजहार किया है कि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं और हम इस सियासी खेल में किसी भी फरीक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और मैं आपको शायद याद हो, पहले भी आपको ये बात बता चुका हूँ कि न्यूट्रल होना भी बुनियादी तौर पर एक पोजीशन है, क्योंकि अगर आप जानिबदार हैं तो आपकी जानिबदारी बड़ी क्लैरिटी के साथ वाज़ेह है कि मिस्टर एक्स की जो जानिबदारी है वो एक्स के वाई के साथ है और उनकी सिंपथीज भी वाई के लिए हैं, और उनकी इस पोजीशन के ज़रिए जो जेड है उसको नुकसान पहुंच सकता है या उसको किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल फेवर नहीं मिल सकती। और ये तासुर भी है कि अगर एक्स वाई के साथ रहेगा तो जेड बिल्कुल गेम से आउट हो जाएगा। और उसके बाद मिस्टर एक्स अगर इस बात का ऐलान कर दें कि मैं जो वाई है उसको किसी किस्म की सपोर्ट नहीं करूंगा, तो जेड के लिए ऑप्शंस हैं वो खुल जाती हैं। लिहाजा न्यूट्रलिटी का जो ऑप्शन है उसका फ़ायदा जो है वो जेड को होगा, वाई को उसका नुकसान होगा। और ये अमल हमने होते हुए देखा, क्योंकि अब से कुछ दिन ही पहले जब ये तहरीक अदम एतमाद का ढोल नहीं डाला गया था, उस वक्त एक ऑप्शन सामने आया था, मिनी बजट हुकूमत ने पेश करना था और मिनी बजट को लेकर बहुत सारी बहस हो रही थी, क्योंकि IMF के साथ उसका मुआहदा हुआ था। खुद हुकूमती इत्तेहादी जमातें जिसमें MQM भी शामिल है, जिसमें मुस्लिम लीग काफ भी शामिल है, ओपनली पब्लिक में आकर इस बात का इजहार करते रहे कि जनाब ये मिनी बजट कौम के साथ बड़ा जुल्म है, इससे बढ़कर लोगों के साथ कोई और ज्यादती हो नहीं सकती, और अगर आप हमारे दिल की बात पूछें तो हम इसके लिए वोट नहीं देना चाहते। और वोटिंग से एक दिन पहले तक ही इसी किस्म के मामला सामने आते रहे, बल्कि परवेज़ खटक साहब जो वज़ीर दिफा हैं वो PTI की पार्लिमानी पार्टी से वॉकआउट कर गए, ये कहते हुए कि जनाब हमारी हक तलफी हो रही है, हम इस सारी सूरत हाल में इस गेम के अंदर फरीक नहीं बनेंगे। इस किस्म की सूरत हाल के बावजूद हुकूमत ने बहुत आसानी के साथ ये जो मिनी बजट है इसको मंजूर भी करा लिया और फिर ढोल भी बजाए, और फिर इस बात का इंकशाफ भी हुआ कि इस मिनी बजट को मंजूर कराने के लिए टेलीफोन कॉल ही हरबा थी जिसको इस्तेमाल किया गया। अब चूंकि वो टेलीफोन कॉल्स नहीं है तो उसका अल्टीमेटली जो बेनिफिट है वो अपोजिशन उठा रही है। दूसरी जानिब एक जो हुकूमत है वो पहली मरतबा खुद एक पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर आकर अपने आप को अलाइन कर रही है पॉलिटिकल कुव्वतों के साथ भी और लोगों के साथ भी जिनको उन्होंने 3.5 साल बुरे तरीके से नज़रअंदाज किया, और पब्लिक प्रेशर को इस हद तक बढ़ाना चाहती है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के ख़िलाफ़ कि वो थोड़ी सी डिफेंसिव पोजीशन में आ जाएं और वो रेड लाइन जो उन्होंने अपने लिए बना रखी है उसको क्रॉस ना करें। और उसी के लिए इमरान खान साहब ने 27 मार्च को मिलियन यानी 10 लाख लोगों को इस्लामाबाद जमा करने का प्लान बनाया था और डी चौक पे जमा करने का प्लान बनाया था, जिसके बाद ये कहा गया था कि जिसने वोट डालने जाना है वो इस मजमे में से गुजर के जाएगा और इसी मजमे से होके वापस आएगा, और फिर देखते हैं कि किस माई के लाल के अंदर इतना दम है कि जो यहाँ से वोट डालने जाए भी और इमरान खान के खिलाफ वोट डाल के वापस भी आए। और फिर हमने देखा कि इस पोजीशन से भी पीछे हटे, डी चौक से भी पीछे हट गए हुकूमत भी और अपोजिशन भी, और उसके बाद ये बात भी सामने आई कि जनाब अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इस सारे सिनेरियो के अंदर ये बैकग्राउंड जो मैंने आपको बताया, इस बैकग्राउंड के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से की गई बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। उनका यह कहना था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मजीद लोगों के साथ गुफ्तगू करते हुए कि तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करने वाली कौमें तरक्की करती हैं। अब अगर हम देखें इस बात को भी अगर ले लें तो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत हद तक ये जो बर्दाश्त और तहम्मुल है ये बहुत ही ज़्यादा हद तक ख़त्म होता चल जा रहा है। हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है वो इनफैक्ट इस जो अदम बर्दाश्त का कल्चर है इसको फ़रोग़ देने में बहुत हद तक आ गया। अगर हम देखें इमरान खान साहब से लेकर शहबाज गिल साहब तक हर एक बंदे को अगर हम देखें तो ये बात बड़ी खुल के सामने आती है कि यही पॉलिटिकल जो दशनाम है उसने इनफैक्ट ये सारे के सारा पॉलिटिकल सिनेरियो को बहुत हद तक गंदा भी कर दिया है, और उसके नतीजे में ये जो पॉलिटिकल तनाव है ये दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये फरमाते हैं कि जनाब आवाम सही लोगों को वोट देंगे
तो पाकिस्तान बदलेगा। बार बार एक ही तरह के लोगों को वोट देंगे तो मसाइल कैसे हल होंगे। अलबत्ता उनकी ये वाली जो बात है ये बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव में है, क्योंकि किसी ने उनसे पूछा था बलूचिस्तान के हवाले से कि वहाँ पर आप तरक्की के लिए क्या करें, वहाँ पर इलेक्शंस भी होते हैं, वोट भी आते हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जैसे जो लोग हैं जो हर एक हुकूमत के अंदर हिस्सेदार होते हैं, तो वो किसी किस्म की कोई डिलीवरी उनकी नहीं है, परफॉर्मेंस उनकी नहीं है। तो उसके जवाब में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये कहा, और साथ उनका ये भी कहना था कि बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं, सरहद पार दुश्मनों से जल्द निबट लेंगे, कबायली इजला की तरक्की के लिए भी काम कर रहे हैं। और फिर उनका ये कहना था कि सिंध और बलूचिस्तान के लोग उन लोगों को वोट दें जो तरक्की चाहते हैं। अब ये वाली जो बातें हैं उनकी वो बुनियादी तौर पर जिसे मैं कहता हूँ ना कि ये डबल प्रेस काम उन्होंने किया है इनफैक्ट आज, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जो मुख्तलिफ एंगल्स के साथ ये दिखाने की उसके अंदर कोशिश की गई कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस रोस्ट्रम के यानी उस स्टेज के एक तरफ मौजूद थे और जो पॉलिटिकल क़यादत थी जिसमें सदर और वज़ीर आज़म हैं वो दूसरी तरफ मौजूद थे, और इनका आपसी इंटरेक्शन इतना ज़्यादा इस सारी परेड के दौरान जो यौम पाकिस्तान की हुई नहीं रहा। इस किस्म की चीज़ें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है, और ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई बुनियादी तौर पर कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के अंदर किसी किस्म का कोई तनाव है। लेकिन ये तकरीब जब ख़त्म होती है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको गाड़ी तक छोड़ने भी आते हैं, उनको सल्यूट भी करते हैं, और गाड़ी में बिठाने के बाद फिर वो पब्लिक के जो स्टैंड्स हैं वहाँ की तरफ चले जाते हैं, फिर वहाँ पर जाके उनके लोगों के साथ घुल मिल के बात करते हैं। अब जो असल बात की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वो है नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से, और वो तकर्री को लेकर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ज़्यादा बहस भी चल रही है, और कुछ ऐसी सूरत हाल भी मुमकिन तौर पर सामने आ सकती है जिससे कोई नापसंदीदा हालात पैदा हो जाएं। और 2-3 दिन पहले वाली वीडियो के अंदर आमिर लियाकत साहब के हवाले से मैंने आपको एक डिटेल, एक पस मंज़र बताया था कि किस तरीके से एक कोशिश की जा रही है ये जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है इसका जो टॉप स्लॉट है उसको उसकी जगह को खाली करके उसको पुर करने के लिए एक पूरा मैंने आपको बताया था, आमिर लियाकत साहब ने इस हवाले से इंकशाफ किया था। अभी भी जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए पब्लिक स्टैंड्स में तो वहाँ पर उनसे इस हवाले से बात हुई कि नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा, तौसी ली जाएगी नहीं ली जाएगी, इस हवाले से उनके साथ सवाल जवाब हुए हैं। जो तौसी का मामला है, एक्सटेंशन का मामला है, तो इसके ऊपर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अलबत्ता मुस्तकबिल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनकी तरफ से ये बात आई, उनका ये कहना है कि अगला आर्मी चीफ फाटा और बलूचिस्तान से भी हो सकता है। अब ये जो बात उन्होंने की है ये जो चीफ ऑफ आर्मी उन्होंने अपनी इनफैक्ट एक ख्वाहिश का इज़हार किया, क्योंकि ज़्यादातर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं वो बड़े शहरों से ही उनकी तकरीर हुई है, या तो वो पंजाब से थे या कराची से थे या KPK से भी आए हैं 1-2, लेकिन जो बाकी जो पाकिस्तान के सूबे हैं जैसे बलूचिस्तान है और फाटा है वहाँ से अभी तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से कोई ऐसी अपॉइंटमेंट नहीं हुई। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का ये कहना है कि अब नहीं तो कल या परसों जब भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री होगी तो उस वक्त के जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो तकर्री करते वक्त मुमकिन तौर पर उनके सामने एक ऐसा नाम आ जाए जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हो या फाटा से ताल्लुक़ रखता हो और वो मेरिट के ऊपर सबसे आगे निकलता हुआ अपनी सलाहियतों के एतबार से नज़र आए, तो फिर यकीनी तौर पर वो शख्स पाकिस्तान की फ़ौज का सिपा सलार भी होगा और पिंडी में बैठकर सारे मामलात को कंट्रोल करेगा। अब ये जो बात मैंने आपके साथ की है ये बुनियादी तौर पर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक विशफुल थिंकिंग हो सकती है, लेकिन इस वक्त जो हालात बन रहे हैं उसके अंदर किसी भी वक्त कोई भी हंगामा भी हो सकता है, और इस अहम स्लॉट की पर होने वाली अपॉइंटमेंट को लेकर कोई तनाज़ा भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि हालात इस सिमत में जाते हुए मुझे बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमती हलके दबे लफ्ज़ों में इस किस्म के इशारे दे रहे हैं कि अपोजिशन को बैक फुट पर धकेलने के लिए और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ बनने वाले इस पूरे के पूरे पॉलिटिकल बिल्डअप को ज़ायल करने के लिए कुछ ऐसा प्राइम मिनिस्टर ऐसा कोई कार्ड खेल सकते हैं, कुछ ऐसा
फैसला ले सकते हैं, कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं जिसके नतीजे में कोई अनवांटेड सिचुएशन या अनप्लेजेंट सिचुएशन पैदा हो सकती है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि बॉडी लैंग्वेजेस के जो माहिरीन हैं, जो बदन बोली माहिरीन जिन्हें कहा जाता है, अब वो आज इसमें जो यौम पाकिस्तान पर होने वाली परेड है, इसमें ये जो दूरियां थी इसको खासा मानी खेज़ समझ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि इस सूरत हाल से आगे कैसे निकला जाएगा। अलबत्ता जो यौम पाकिस्तान है यकीनी तौर पर वो सब के लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन है। मेरी तरफ से भी और इनसाइट देखने वालों को भी जो यौम पाकिस्तान है इसकी बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।